इस स्टोरी को मोजो स्टोरी लगातार शुरुआत से हम लोग कवर करते रहे, क्या-क्या नए एलिमेंट्स आए, पूजा ने किस तरीके से अपना नाम अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल किया और कल हाल ही में जो हम लोगों ने एक नया एक्सप्लेनर किया, उसमें 2 चीज़ों पर हमने डिस्कशन किया कि कैसे पूजा खेड़कर ने साल 2019 का जो यूपीएससी एग्ज़ाम था, उसमें उन्होंने एक अलग नाम का इस्तेमाल किया। साल 2021 में जिसमें सिलेक्शन को लेकर अभी विवाद है, उसमें एक अलग नाम का इस्तेमाल हुआ। और फिर एक ही साथ 2-2 हॉस्पिटल्स में मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना, ये भी एक विवाद था। इन सारी चीज़ों पर मैं आऊँगा विजय जी, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, कैसे आपने इस पूरे प्रोसेस को शुरू किया? क्यों आपको लगा कि आरटीआईज़ के ज़रिए ही सही, लेकिन पूजा का जो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है, वो उस पर सवाल उठाए जाने चाहिए और वो जाँच के दायरे में आए? देखिए, पूजा का मामला सामने आया, उनका जो पुणे में वो ट्रेनिंग के तौर पर आ गई, तो उनका जो बिहेवियर है कि ऑफिस मांगना, बंगला, गाड़ी मांगना, प्राइवेट ऑडी कार यूज करना, उस पर लाइट लगाना, उसकी वजह से यहाँ सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही थी। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मैं कई सालों से काम कर रहा हूँ, तो मुझे कहीं ऐसा लगा कि अगर ये ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग के वक्त ही अगर इतना सब कुछ करती है, तो इसका मतलब कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर मैंने कुछ जानने की कोशिश की, तो पहले ये, और मैंने कोई आरटीआई नहीं लगाई, ये सारी जानकारी पब्लिक डोमेन में यूपीएससी, ईसीआई और सारे एमसीए इनके वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो मैंने वहां से देखा, तो इन्होंने ओबीसी नॉन क्रिमिनल लिया था, उन्होंने मल्टीपल डिसेबिलिटीज का एक सर्टिफिकेट लिया था, और उसके आधार पर उनको जो कुछ भी उनकी रैंक है ऊपर नीचे हो गई। तो ये लेने के बाद ओबीसी क्रिमिलियर सिर्फ जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम है उनको ही मिलता है, लेकिन इनकी ऑडी गाड़ी है, तो फिर ये कैसे मिला, इसका शक हो गया। और मैंने उनके पिताजी जिन्होंने इस साल ये लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था, वहां की जानकारी वेबसाइट से निकाली, ईसीआई की वेबसाइट से उनका एफिडेविट, तो पता चला कि इनकी 40 करोड़ की संपत्ति, उन्होंने पिछले साल 40-42 लाख रुपए का इनकम था, उनके पास डायमंड्स है, 17 लाख की घड़ी है, 110 एकड़ जमीन, जो कि महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट है, उसका उल्लंघन करके वहाँ सिर्फ कोई भी फैमिली 54 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकती। ये सारे बातें सामने आने के बाद और भी बातें सामने आने लगी, मैंने ट्वीट किया और सारे हिंदुस्तान के लोगों ने उसे अच्छी तरह से देखा, और फिर जानकारी आती गई, मैं जानकारी लेता गया, और उसके बाद सर्टिफिकेट फर्जी है, अभी जो उनके इनकम दिखाई उसमें गड़बड़ है, बहुत सारी बातें बाद में सामने आ गई।